मुझे यहाँ धमकी देने के लिए आए हो? घर में धमका नहीं रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। सिद्धि मेरी बात सुन। सिद्धि मेरी सिद्धि सिद्धि विनायक मुझे यहाँ सिर्फ धमकी देने नहीं, मेरी जान लेने आया है। सिद्धि ये तो शंकर सेठ का लड़का है। हाँ बॉस। उठाओ जल्दी। इन वहां पे क्या कर रहा है? पता नहीं सेठ। अच्छा ये सब छोड़ो तो फौरन यहाँ पे लेके आओ। क्या हुआ तुम्हें बेटा? मुझे तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। आप ने मेरी सिद्धि को जलवाया ना पापा जी। नहीं, मेरी बेटी मर नहीं सकती। बोतल में आग रखी थी, मेरी सिद्धि है। सिद्धि जोशी। हाँ हमें उनकी लाश मिली है। विन सिद्धि को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है और तू है कि 1 साल नहीं, 11 महीने, 22 दिन और 10 घंटे। मुझे मेरे आई बाबा के पास ले जाएंगी ना? हाँ बेटा। अनिकेत, हम बस 2 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। डॉक्टर से पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आपका चेकअप करवाना जरूरी है ना? पक्या वो टैक्सी लेकर तैयार खड़े हैं, चले? नहीं सविता, अद्वैत जब घर पर होगा तभी मैं अपना चेकअप करवाने के लिए घर से बाहर जाऊंगा। देवा। अनिकेत, अद्वैत ऑफिस गया है अभी। वो इस वक्त अपने सारे काम धाम छोड़कर घर कैसे आ सकता है? मैं कुछ नहीं जानता सविता। मैं अपने घर को ताला लगाकर बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। मान लो हम घर से बाहर गए और पीछे से सिद्धि घर पर वापस आई तो उस बेचारी के पास तो घर की चाबी भी नहीं है सविता। कितनी परेशान हो जाएगी वो। और वो ये अपना ये मोबाइल फोन भी यहीं भूल गई है। वो हमसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकेगी। नहीं सविता, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। विन, चाचा जी कब से फोन कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर लेता? जब मैंने बोल दिया मैंने उनसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। विन, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे इतनी देर से? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूं मैं। चाचा जी नमस्ते, मैं मनवीर। चाचा जी विन शॉट में है, थोड़ा बिजी है। जानता हूँ कोई शूट में नहीं है। वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा इसलिए अवॉइड कर रहा है। जी नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। मनवीर तो उसके लिए मुझसे झूठ मत बोल। अच्छा सुन, मेरे कहने पे तो आएगा नहीं। 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली है, तू उसको लेकर आ जा। ठीक है चाचा जी। क्या कुछ नहीं किया विन के लिए मंजरी? सब कुछ तो निछावर कर दिया अपना। सिद्धि वाले हद से 1 साल से ऊपर होने को आया और विन अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाया। उसको अभी भी लगता है कि उस हादसे में मेरा हाथ था। कैसे समझाऊं उसको कि मेरा उस हादसे से कुछ लेना देना नहीं है। वो आग मैंने नहीं लगवाई थी। शंकर, जब से सिद्धि हम सबको छोड़ के गई है ना, तब से विनायक तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ ना सब।
और मैं समझ सकती हूँ कि ये सब सहना तेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन हम दोनों कर ही क्या सकते हैं। लेकिन तूने जो सिद्धि को धमकियां दी थी ना मारने की, उस वजह से उसको ऐसा लगता है कि तूने ही सिद्धि को मारा, तूने ही उस कॉटेज में आग लगवाई। काश उस दिन अगर विनायक वहां करजत सिद्धि को बचाने के लिए नहीं गया होता ना, तो शायद ये हादसा टल जाता। सिद्धि ने विनायक को देखा और उसने उस कॉटेज को अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया और वहीं फंसी की फंसी रह गई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने के लिए। बंद हो गया सुपरस्टार, लेकिन अब उसके मुंह से पापा जी सुनने को तरस गया हूं अंजलि। एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर तो जीत गया मुझसे, एक बाप हार गया, हार गया। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ शंकर, लेकिन विनायक सिर्फ तुझे ही नहीं, खुद को भी सिद्धि की मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। देखा ना तूने कितना कितना बदल सा गया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है सिद्धि। बुरा तो अब विनायक को लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं। सहना तो अब उसे पड़ेगा, और अब देखना जब वो मुझे अपने सामने पाएगा, जब वो मेरा चेहरा देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं जिंदा हूं। लो, खुल गई पट्टियां। एक मिनट सिद्धि, एक मिनट। मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये मेरा चेहरा नहीं है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा चेहरा नहीं है। क्या कर रहे हैं? क्यों क्या? सिद्धि शांत हो जाओ। सिद्धि, मेरे आई बाबा मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तुम्हें शांत कैसे आऊंगी? सिद्धि शांत है, बच्चे मेरी पहचान छीन ले।
सिद्धि, बेटा ये तुम ही हो। सिर्फ चेहरा बदल गया है बेटा। उसमें कैसे विश्वास करेंगे कि मैं सिद्धि क्या करूं? मेरा चेहरा। सिद्धि, सिद्धि सुनो मेरी बात। इतने महीने कई सारे ऑपरेशंस करने के बाद बड़ी मेहनत से मैंने तुम्हें ये चेहरा दिया है, एक नई पहचान दी है बेटा। मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। सिद्धि सुनो, सिद्धि, सिद्धि, जब तुम मुझे मिली थी ना तो तुम अधमरी हालत में थी। मैं नहीं जानती थी बेटा कि तुम कौन हो, तुम कैसे दिखती हो। एक मिनट, एक मिनट। इस हालत में थी। मैं नहीं जानती थी बेटा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम दिखती कैसे हो। तुम्हारा चेहरा जल चुका था, तुम्हारा पूरा शरीर जल चुका था बेटा, पर मुझे तुम्हें बचाना था, तुम्हारा इलाज करना था बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये चेहरा दिया। तुम बहुत दिनों तक कोमा में थी बेटा। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हें किसका चेहरा दिया? आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें रिद्धि का चेहरा दिया है बेटा। रिद्धि? ये कौन है? मेरी पोती। पोती? 3 साल की थी जब मेरा बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से मेरी रिद्धिमा ही मेरी दुनिया थी, मेरा संसार थी वो। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। मानो दादी और पोती की एक अलग दुनिया थी। बहुत खुश थे हम हमारी दुनिया में। तुम्हें पता है सिद्धि, मेरी रिद्धिमा डॉक्टर बनना चाहती थी और ये हॉस्पिटल संभालने वाली थी वो। 3 साल पहले कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल के लिए गई और वही उसका एक्सीडेंट हो गया। चली गई अपनी दादी माँ को छोड़कर अपने माता पिता के पास। वहां चली गई जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। और संजोग की बात देखना सिद्धि, तुम मुझे मेरी रिद्धिमा की 3री बरसी पर मिली। तुम्हें पता है सिद्धि, मेरी रिद्धिमा काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। तो शायद इसीलिए काली माँ ने उसे अपने पास बुला लिया। बहुत जल्द मैं हर साल रिद्धिमा की बरसी पर काली माँ के मंदिर में आरती करती हूँ। उस दिन मैं आरती कर रही थी और जैसे मेरी आरती खत्म हुई तुम वहां आ गई और तुम्हें देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरा कोई नाता है तुमसे। मानो ऐसे लगा कि माँ काली मुझे कुछ इशारा कर रही है, कह रही है कि मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें ठीक करूं। और इसीलिए मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में लेके आ गई। मगर ये सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा है कि जब आई बाबा मुझे ऐसे देखेंगे तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। तुम्हारा सिर्फ चेहरा बदला है बेटा, हो तो तुम सिद्धि है ना।
तुम्हारे आई बाबा जब तुम्हें देखेंगे ना बेटा, बहुत खुश हो जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे वो। मैं एक काम करती हूँ बेटा, अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे आई बाबा के पास भेजने का बंदोबस्त करती हूँ। जी, मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। मुझे उन्हें बताना है कि उनकी बेटी जिंदा है। क्या हुआ सिद्धि? मुझे डर है, कहीं विनायक कुंद्रा या उसके परिवार वालों में से किसी ने भी मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचाया। कहीं मेरे आई बाबा को कुछ हो ना गया। हाँ बेटा जी, पक्का पक्का, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, विन की अगली फिल्म की हीरोइन आप ही होगी। पक्का पक्का, प्रॉमिस। ओके बेटा, आलिया ध्यान रखना अपना। तो विन की नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन आलिया है? काफी तेज कान है आप लोगों के। अगर माता रानी ने चाहा तो विन की अगली फिल्म की हीरोइन आलिया ही होगी। सिद्धि विनायक की सुपर सक्सेस के बाद कौन विन कुंद्रा के साथ काम नहीं करना चाहेगा सर? सिद्धि विनायक के बाद कुंद्रास की बॉक्स ऑफिस पे पकड़ काफी मजबूत हो गई है, क्योंकि आपका बेटा सुपरस्टार जो बन गया है। सब माता रानी की कृपा है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ जाकर चाचा जी को और उस जर्नलिस्ट को सर्व करके आओ। मैं राजवीर कुंद्रा वहां जाके जूस सर्व करेगा? नेवर। और तुम क्या पागल वागल हो गई हो? हाँ, जो तुम मुझे ये सब करने को बोल रही हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। वहाँ तुम्हारे चाचा जी मीडिया के सामने अपने बेटे के सक्सेस पे इतना इतरा रहे, और तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा लॉन्च कब करेंगे। लेकिन चाचा जी ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि विन की फिल्म के बाद वो मेरी फिल्म शुरू करेंगे, लेकिन अब तक तुम्हारे फिल्म की बात शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहाँ विन की सेकंड फिल्म की बात चल रही है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम देख लेना। जाकर कैरेक्टर रोल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दो। कहते हैं कि लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं, और मैं जानता हूं वो जो दूर सबसे तेज तारा टिमटिमा रहा है ना, वो तुम मुझसे थे। शायद एक बात मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, वो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने तो तुम्हें चाहा है, क्योंकि प्यार भले ही कम हो जाए, चाहत कभी कम नहीं होती सिद्धि। माँ बस क्यों नहीं है अभी तक? पैकअप हुए 1 घंटे हो गए। पांडे जी, यस सर। विन का पैकअप हो गया? बिन सर का पैकअप हुआ तो 1 घंटा हो गया सर। आप तो जानते हो ना बिन सर को, पैकअप हुआ नहीं कि स्टूडियो के बाहर। ठीक है। हाँ, उमा जल्दी बस भेजो यार। इसका मतलब विन को यहाँ से निकले हुए 1 घंटा हो गया है। हेलो राजू। जी मनवीर भैया। विन कहाँ पर है? विन सर तो मेरा बिल्डिंग में आए हुए हैं। मेरा बिल्डिंग?
ध्यान से देखो क्या करना है, राइट देन लेफ्ट देन राइट एंड हिट। विन तू क्या कर रहा है? आगे देखा कितना खतरा है। विन तेरी जान जा सकती है। तो विन प्लीज मेरी बात मान, तू नीचे आ जा। मान लो मैं नीचे गिर भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर ही जाऊंगा ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? और वैसे भी मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं मर गया तो कम से कम इसी बहाने अपनी सिद्धि के करीब तो पहुंच जाऊंगा।